मैं ऑफिस से लेट निकला था, करीब 11:40। राजीव चौक से ब्लू लाइन पकड़ी और सोचा कि आज जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। रात का आखिरी टाइम होता है तो मेट्रो में ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन उस दिन डिब्बा लगभग खाली था। बस 2-3 लोग थे, वो भी अलग अलग कोनों में बैठे हुए। जैसे ही मेट्रो चली, मुझे थोड़ी अजीब ठंडक महसूस हुई। एसी चालू नहीं था, फिर भी हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा रात का टाइम है, थकान होगी। अगले स्टेशन पर वो लड़की चढ़ी। सफेद टॉप, नीली जीन्स, बाल थोड़े बिखरे हुए, पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल। वो सामने वाला डिब्बा था, लेकिन कांच के पार से साफ दिख रही थी। उसने अंदर आते ही सीट पर चुपचाप बैठकर सिर नीचे कर लिया, जैसे फोन देख रही हो, लेकिन उसके हाथ खाली थे। मैंने उसे घूरना ठीक नहीं समझा और अपनी सीट पर आराम से टिक गया। लेकिन जैसे ही मेट्रो फिर से चलने लगी, मुझे कुछ अजीब नोटिस हुआ। वो लड़की जरा भी हिल नहीं रही थी, न सांस लेने की आवाज, न कोई माइक्रो मूवमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैनक्वीन हो। कुछ सेकंड बाद मेट्रो एक टनल में घुसी और लाइट्स हल्की सी झपकी, और उसी पल लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। पहले मुझे लगा कि शायद वो बस थकी हुई होगी, लेकिन जब उसकी आंखें दिखीं, मेरा दिल लिटरली 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, सिर्फ अंधेरा, जैसे गड्ढे। मैं घबरा गया और तुरंत कांच से नजर हटाई, लेकिन 2-3 सेकंड बाद क्यूरियोसिटी ने मुझे मजबूर किया। मैंने वापस देखा और इस बार वो लड़की अपनी सीट से उठ चुकी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो थोड़ी सी ऊपर हवा में थी और धीरे धीरे उसी कोच की तरफ बढ़ रही थी जिसमें मैं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, सिर्फ सीट पकड़े बैठा रहा। मेट्रो अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। मैंने सोचा जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं भाग लूंगा, लेकिन तभी लाइट्स एक बार फिर झपकी। 1 सेकंड अंधेरा, अगले ही सेकंड वो लड़की मेरे डिब्बे में थी, मेरे सामने वाली सीट पर खड़ी, इतनी नजदीक कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन आवाज कोई नहीं। मैं इतने डर में था कि चीख भी नहीं पा रहा था, बस दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर तिरछा किया, जैसे किसी बच्चे को क्यूरियोसिटी हो कि वो क्या सोच रहा है। उसके बाल कंधों से उतरकर आगे लटक गए और उसके होंठ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक उसका चेहरा मेरी तरफ झटके से बढ़ा। मैं पीछे सरकते सरकते सीट के कोने से टकरा गया, और तभी मेट्रो तेज ब्रेक के साथ रुक गई। दरवाजा खुला और अंदर सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आया। अरे तुम ठीक हो? इतनी देर रात अकेले क्यों बैठे हो? मैंने डर के मारे उस लड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट पूरी खाली थी, इतनी खाली जैसे सदियों से कोई बैठा ही ना हो। गार्ड ने कहा, रात के इस टाइम इस कोच में कोई चढ़ा ही नहीं था, तुमको शायद नींद में हेल्यूसिनेशन हुआ होगा। लेकिन मुझे पता था जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। मैं उतरा और प्लेटफॉर्म पर आया। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही मेट्रो जाने लगी, मैंने खिड़की के काले शीशे में देखा, और उस शीशे में मेरे ठीक पीछे वही काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। मेरा नाम है रात्रिक और आप सुन रहे हैं 9 PM विस्पर्स। मैं हर रात यहीं इसी अंधेरे कमरे में आपका इंतजार करूंगा, ठीक रात के 9 बजे, और आपको सुनाऊंगा एक नई साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी। मिलते हैं कल रात को एक नई फुसफुसाहट के साथ।